नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से दुनिया पर क्या फर्क पड़ रहा है, यह समझना है तो आपको बांग्लादेश का पूरा मामला समझना पड़ेगा। दरअसल बांग्लादेश में हाल फिलहाल में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, कट्टरपंथियों ने बवाल काटा, हिंदुओं को मारा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में आकर रहना पड़ रहा है। ऐसे में जब ट्रंप जीते तो शेख हसीना गदगद नजर आई और उन्होंने कह दिया कि ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी शेख हसीना को भी पता चल गया है कि यूनिस खान बहुत दिन के मेहमान नहीं हैं और फिर से शेख हसीना बांग्लादेश में पहले की तरह रह पाएंगे। लेकिन यह सब होने से पहले अभी मौलाना फिर से एक बार खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं और ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भी ये मौलाना ये सब जानते हुए कि भी ट्रंप उनके खिलाफ हैं, फिर भी टक्कर लेने की सोच रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने अब एक बार फिर से हिंदुओं को मारने काटने की सरेआम धमकी दी है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिरों को जमींदोज करने की धमकी दी है। सड़कों पर उतरी हजारों की भीड़ ने नारे लगाए, इस्कॉन वालों को पकड़ो, उनकी गर्दनें काट दो, इस्कॉन को मिटा दो। बांग्लादेश के हिंदुओं को मोदी का दलाल तक कह दिया गया। हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दी गई। हैरानी की बात है कि इस तरह के नारे सरेआम लगाए गए। मौलानाओं ने जहरीली तकरीरों में हिंदुओं की गर्दन काटकर यज्ञ कुंड में डालने की धमकियां खुलेआम दी, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ एक बयान तक नहीं दिया। इसीलिए बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि यूनिस खान, जो कि ये सब कुछ चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कट एंड क्लियर संदेश है कि इसी यूनिस खान ने मेरे खिलाफ फंडिंग की थी, मुझे चुनाव हरवाने के लिए इसने पूरा दम लगाया था। और फिर डोनाल्ड ट्रंप अब चुनाव जीतने के बाद यूनिस खान की तबीयत का हालचाल भी लेना चाहते हैं। इसीलिए जो मौलाना बांग्लादेश में हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब उनकी खैरियत नहीं है। इसीलिए शांत रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश को लेकर अमेरिका आगे क्या कुछ एक्शन लेता है, भारत क्या कुछ स्टैंड लेता है, शेख हसीना की वापसी करवा पाता है भारत और अमेरिका मिलकर या फिर नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।